अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। पहले हमने एक्सरसाइज 1.11 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इसमें देखें हमारे पास तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है फाइंड इंक्रीज़ हमने फाइंड करना है। इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफ़ा, ठीक है। इजाफ़ा फाइंड करना है, किसमें 40 के अंदर कितना करना है, यानी कि 4:5 का, यानी कि इस निस्बत से इंक्रीज़ लाना है कि अगर पहले 4 था तो अब 5 हो जाएगा उसका, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें किसी भी उर्दू में हम कांटा बोलते हैं जिस पे हम वेट वगैरह को नापते हैं या तोलते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक रेशो जो है वही एक चीज़ है कि अगर हम एक साइड पे चीज़ ज़्यादा करेंगे और दूसरी साइड पे कम करेंगे तो इसी तरह से वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। एक के लिहाज से दूसरे की जो निस्बत है, या एक बड़ा है दूसरे के लिहाज से कितना बड़ा है, इसको हम निस्बत बोलते हैं या इसको रेशो बोलते हैं। अब देखें पहले अगर 40 था तो इंक्रीज़ इसमें आएगा 1 का, यानी कि 5:4 है। पहले अगर 4 था तब 5 का, तो करते कैसे हैं, इसको हम करवाते हैं मल्टीप्लाई, किससे, 5:4 से, ठीक है। यानी कि देखें अब जो रेशो लिखी होती है इस तरह 5:4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5/4, ठीक है। यानी कि 5 के लिहाज से 4, तो इस तरह से। तो अब इसको मैं 5/4 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल कर लें, चाहे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा के नीचे से डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को। अब 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और ये 0 पर, तो ये कितना हो गया जी 10, 10 5 ज़ा 50, ठीक है। तो अब इसमें जो इंक्रीज़ आया है वो कितना आ गया, 10 का आ गया ना, क्योंकि पहले हमने इंक्रीज़ निकाला है, यानी कि पहले अगर 40 था तो अब क्या हो गया 50। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। ये देखें जी, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये है जी नेक्स्ट 36 इन द रेशो 8:3, यानी कि अगर पहले 3 था तो अब कितना हो जाएगा, 8 के लिहाज से बढ़ेगा। तो हम 36 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8:3 से, ठीक है। अब 36 मल्टीप्लाई 8/3, अब 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और 12 8 ज़ा, अब 12 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप करवा लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी 8 1 ज़ा 8 और 1 9, तो ये 96 आएगा। देखें पहले 36 थी वैल्यू, अब 96 हो चुकी है। और अगर आप एक बात कहनी थी आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो चलें जी, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट थर्ड 175 इन द रेशो ऑफ, ये पहले 5 थी अब 11 हो गई है। तो देखें इसको मैं 175 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 11/5 से, ठीक हो गया। 175 मल्टीप्लाई 11/5, ठीक है। अब देखें 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ से 3 बच गया, ठीक है। यहाँ से 3 बचा तो वो हम, यानी कि यहाँ से अगर 15 है, चले वैसे नहीं अगर आपने करना तो हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, अगर ना समझ आए तो फिर यहाँ पे देखें। अब देखें 3 का हमने टेबल पढ़ना है, तो 3 5 ज़ा 15 माइनस करें 2 आ गया। अब नीचे जो है 5 आएगा, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास जो है इसका 35 आंसर आ गया, ठीक है। अब 35 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, 35 मल्टीप्लाई 11, तो 1 5 ज़ा 5, 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 8 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 385। तो ये इसमें इंक्रीज़ आया है, ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट, इसमें है जी 48, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 17/12 से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने 48 को मल्टीप्लाई 17/12 से करवाना है, ठीक है। अब हमें पता है 12 अगर 4 ज़ा करें, 12 4 ज़ा 48 होता है,
तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 अगर आपको नहीं आता तो डिवाइड भी कर सकते हैं। और 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 7 4 ऑफ 28, 8 लगाएंगे, 2 कैरी लिया, 4 1 ज़ा 4 और 2 6। तो इसका आंसर जो आएगा वो 68 आएगा। ठीक है, ये इसमें इंक्रीज़ आया। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं जी। फिफ्थ हमारे पास है 360, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 14:9 से। इंक्रीज़ हम निकाल रहे हैं इसमें 9। ठीक हो गया। अब हमने 9 को इससे कैंसिल करना है। अब एक बात याद रख लें, अगर साथ कोई वैल्यू इस तरह लिखी हुई है फ्रैक्शन के साथ, तो नीचे वाले के साथ वो डिवाइड हो रही होती है, ऊपर वाले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई। इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको नोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब 360 इसको हमने डिवाइड करवाना है 9 पे। तो अगर मैं 9 का टेबल पता, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 20, 9 3 27 और 9 4 36। तो हम यहाँ पे 36 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। अब ये ज़ीरो बच गया, इसको ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 1 ज़ा 9, 9 40 ज़ा, तो ये 4 आएगा। अब हमने 40 मल्टीप्लाई 14 करवाना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 14, 4 0 4 4 ज़ा 16, 0 और 4 0 6 5। तो इसका 560 आंसर आएगा। अब हम चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। देखें जी, 425 है, इसकी हमने रेशो निकालनी है 7:5। तो इसको हम 7:5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 425 मल्टीप्लाई 7/5। अब 7 2 5 को हमने डिवाइड करवाना है 5 पे। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, माइनस करें 2 आता है और 5 नीचे उतारेंगे, 5 5 ज़ा 85। तो यहाँ पे आ गया 85 मल्टीप्लाई 7। अब हमने 85 को मल्टीप्लाई करवाना है 7 से। 7 5 ज़ा 35 का 5 लगाएंगे, 3 कैरी लेंगे। ठीक है, और 8 7 ज़ा 56 और 3 59। तो इसका जो आंसर आया वो हमारे पास 595 आंसर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीज़। हमें सामने से नज़र भी आ रहा है, देखिए फाइंड डिक्रीज़, यानी कि 30 है। तो पहले ये 30 था, यानी कि ये 3 निस्बत से, यानी कि एक निस्बत बड़ा था पहले से, अब ये कम होगा। ठीक है, इससे वैल्यू कम ही आएगी, क्योंकि पहले 3 था अब 2 हो गया। तो देखें, इसको भी हमने वैसे 30 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2:3 से। 30 मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे। अब 3 1 ज़ा 3 और ये 0 ऊपर 3, 10 2 ज़ा 20। अब कितना डिक्रीज़ आया इसमें, तो डिक्रीज़ हम लिख देते हैं डिक्रीज़ बाय 20। तो ये कम होके 20 की तरफ चला गया। ठीक हो गया। इसके बाद है जी 35 है हमारे पास, इसका डिक्रीज़ चेक करना है। हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 5:7 से। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 5/7। अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। तो ये 25 हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इंतहाई आसान है। तो 175 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11/5 से, 11:5 से। ठीक है, 11/5। अब देखिए, हमने 175 को डिवाइड करवाना है 5 पे। 5 3 ज़ा 15, माइनस करें 2। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास 35 आंसर आ गया। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करवाना है हमने। ठीक है, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमने पीछे करवाया भी था। तो ये आया था जी हमारे पास, सॉरी हमने नहीं करवाया, अभी करवा ही लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 आएगा और 3 मल्टीप्लाई 5 3, तो ये आएगा 583। ठीक है, 385 इसका आंसर है। इसके बाद देखें जी, नेक्स्ट है इसका पार्ट 70 मल्टीप्लाई करेंगे 2:7 को। 2:7 यानी कि 70 मल्टीप्लाई 2/7 आएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे। 7 1 ज़ा 7 और ये 0 पर
तो 10 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 20। तो ये 70 का देखें 20 बन गया, डिक्रीज़ हो ही रहा है, ठीक है। इसके बाद है जी 160 मल्टीप्लाई करेंगे 5/8, तो 160 मल्टीप्लाई 5/8 आएगा, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 0 ऊपर, तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा जी 100, ठीक है। ये इसका डिक्रीज़ है, यानी कितना ये कम हो गया, 160 से 100 पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की तरफ। 420 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 7/15 से, ठीक है। यानी कि 420 मल्टीप्लाई 7/15। अब 15 पे इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं, 15 पे करवाएंगे, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। अगर 15 3 ज़ा करेंगे 45 आएगा, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम 2 से ही करवाएंगे, 30 आएगा। माइनस करें 2 1 और ये 0 नीचे उतार लें। अब 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई किससे करवाएं कि हमारे पास 120 आ जाए। अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी, अगर इसको मैं 6 से करवाता हूँ, 6 तो 90 होगा, 7 से करवाएंगे तो, अगर मैं 8 से करवाता हूँ, ठीक, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 120, ठीक है। 8 से ही करवाएंगे, ये 120 ही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 28। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है, 28 मल्टीप्लाई 7, 8 7 ज़ा 6 56, 6 लगाएंगे, 5 कैरी आ गए, 8 2 ज़ा 14, 14 और 5 19, 196 इसका आंसर आएगा। तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन 2 और 3।